और पाखंड के ऊपर बात करते हैं तो हमें भगवान विरोधी समझ लिया जाता है। समाज क्या सारी जिंदगी गुलामी करता रहे, सर पे गोबर की टोकरियां ढोता रहे, लैट्रिन साफ करता रहे, झाड़ू लगाता रहे। जाति तो पंडितों ने बनाई है तो भगवान किसने बनाया है? आप हिंदू राष्ट्र कर रहे हैं, आप समाज तोड़ने की बात कर रहे हैं। मनुस्मृति से देश को चलाना चाहते हैं, जहाँ ये संविधान को खत्म करना चाहते हैं। जब संविधान के होते हुए 70 सालों में आज ये दुर्दशा है, तो जब हिंदू राष्ट्र बनेगा, 5000 साल पुरानी व्यवस्था से दबे कुचले थे, जिनको शिक्षा का अधिकार नहीं था, जिनको पानी पीने तक का अधिकार नहीं था। जब हम समता मूलक समाज की बात करते हैं, महिलाओं के साथ जो एट्रोसिटीज इतनी ज्यादा बढ़ गई है, दिन प्रतिदिन और बढ़ती ही जा रही है, ये एक बहुत ही गंभीर और चिंता का विषय बन गया है। कहीं तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम एक विकासशील देश, और जैसा भी अभी आप भी कह रहे थे कि विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, तो इस तरह बनाएंगे क्या जहाँ पे आए दिन बेटियों का हर दिन हर राज्य में एक ना एक FIR ऐसी दर्ज होती है जिसके बारे में हम सोचें तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या आज हमारी बेटियां सुरक्षित हैं? ये इतना चिंता का विषय है। मुझे लगता है कि मैं ही नहीं, हमारी सभी महिलाओं को इस विषय को ना चिंता से नींद से प्रधानमंत्री जी चिंता कर रहे हैं, प्रधानमंत्री चिंता कर रहे हैं। अगर वो चिंता करते हैं तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे बिल्किस बानो की बात हो रही है। मैं आपको ऐसी 2 घटनाओं की बात और याद दिलाना चाहती हूँ। आज से कुछ साल पहले हाथरस में मनीषा वाल्मीकि के साथ और अभी 9 साल की गुड़िया का केस, हमने ही उस प्रोटेस्ट को खड़ा किया था फर्स्ट दिन से। आज तक उस 9 साल की गुड़िया की चार्जशीट भी दाखिल नहीं हुई है। SC कमीशन ने कोई उस पर एक्शन नहीं लिया है आज तक। हम कितने प्रोटेस्ट करें, कब तक प्रोटेस्ट करें? क्या कर रही है गवर्नमेंट? कहाँ सुन रहे हैं? हमारी सुनवाई हो कर रही है? न्याय, यहाँ तक कि न्यायालय भी बिक गए हैं गवर्नमेंट के हाथ में। कहीं कोई आम आदमी की, आम महिलाओं की कहीं कोई रुहाई दुहाई कोई सुनाई लेने वाला है नहीं। आपको जो दलित महिलाएं उनकी स्थिति ज्यादा खराब है? बहुत ज्यादा खराब हुई है, क्योंकि अभी आपने जैसे कहा कि ये जो इनकी मानसिकता है 5000 साल पुरानी मानसिकता है, जहाँ पे मनुस्मृति से देश को चलाना चाहते हैं, जहाँ ये संविधान को खत्म करना चाहते हैं। जब संविधान के होते हुए 70 सालों में आज ये दुर्दशा है, तो जब हिंदू राष्ट्र बनेगा और जब वही प्राचीनतम सारी कुप्रथाएं चालू होंगी, तब महिलाओं की स्थिति क्या होगी? ये सवाल जो है हमें झंझोड़ के रखना है। हर महिला सीता होगी। हाँ जी, अगर हर महिला सीता है तो फिर रावण भी हर जगह ही पैदा हो रहे होंगे, अगर इनकी व्यवस्था ऐसी है तो इसका मतलब है अगर ये सीता पैदा करना चाहते हैं तो फिर ये रावण भी पैदा करना चाहते हैं। हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए? जी बिल्कुल नहीं चाहिए हिंदू राष्ट्र। क्या करना है हिंदू राष्ट्र का? हमको एक संपन्न, प्रगतिशील और जिसमें समता मूलक समाज की व्यवस्था हो, ऐसा एक न्यायिक देश चाहिए। एक ऐसा देश चाहिए जहाँ पे रोजगार हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो और सब लोग एक समान तरक्की करें। हाँ, मनुस्मृति का, रामचरितमानस का क्यों विरोध करते हैं? नहीं, हम कोई विरोध नहीं कर रहे हैं, क्योंकि देखिए ये तो नालायक लोग हैं जो किसी भी धर्म का विरोध करते हैं। क्योंकि बाबा साहब बी आर अम्बेडकर ने संविधान में सभी धर्मों को बराबर का उनका हक अधिकार दिया है, तो हमें विरोध क्यों करना? क्योंकि धर्म जो है निजी मामला है, हर किसी का आस्था, हर किसी का निजी विषय है। लेकिन आजकल की गंदी राजनीति करने वाले नेताओं ने आस्था को राजनीति का मुद्दा बना दिया है, जबकि आस्था हर किसी का व्यक्तिगत मुद्दा है, ना कि राजनीति का मुद्दा है। बाबा साहब आरक्षण दे के गलत कर गए जी। क्यों आरक्षण पे गलत कर गए बाबा साहब? जो लोग 5000 साल पुरानी व्यवस्था से दबे कुचले थे, जिनको शिक्षा का अधिकार नहीं था, जिनको पानी पीने तक का अधिकार नहीं था, अगर बाबा साहब उनके उत्थान के लिए कुछ उनका जीवन स्तर अच्छा करने के लिए उन्हें आरक्षण जैसा अगर वो कोई चीज दे के गए हैं, तो इसमें कहाँ गलत कर गए? और हम तो कहते हैं खत्म कर दो आरक्षण, सेप्टेक इलेक्ट्रिक दे देने जो गांधी ने खत्म कर दिया था, वो दे दीजिए हमारा सेप्टेक चुनाव का। हाँ बिल्कुल दे दीजिए, आप आरक्षण ले लीजिए। या फिर जो गांधी जी ने अपनी जो वहाँ पे उनका सेटलमेंट हुआ कि हम 10 साल में जाति मुक्त भारत बना देंगे, बना दीजिए ना जाति मुक्त भारत। ये जो अम्बेडकर वादी कुछ ज्यादा ही पढ़ लिए हैं। हाँ नहीं, बिल्कुल पढ़ लिए हैं। अम्बेडकर वादी क्यों नहीं पढ़ेंगे ज्यादा? अभी तो भाई साहब अभी तो पढ़ाई शुरू भी नहीं हुई। पढ़ तो वो रहे हैं ना जो 5000 साल पहले से जिनको अधिकार थे पढ़ने के। इस दबे कुचले समाज को तो पढ़ने का अधिकार ही नहीं था। इनको तो अभी भी जो अधिकार मिले, आज भी स्कूल नहीं है, आज भी महिलाएं नहीं जा रही हैं। कौन जा रहा है बताइए? आज भी आप कॉलोनी बस्तियों में जाके देखिए कि मुझे नहीं लगता कि 99% में 100% में से 45% लोग भी ऐसे नहीं है जो 10वीं पास कर पाती हैं बेटियां। दलित महिला के साथ एट्रोसिटी होती है तो कोई सड़कों पे नहीं आता है। नहीं आते हैं ना, जिनको दर्द होता है वो तो आते हैं, हम आते हैं ना। शारदा दीक्षित जी आए थे, हम आए थे, और महिलाएं भी थी हमारे साथी। महिलाएं जिनको दर्द होता है वो तो आते हैं। अब हमारी बात सुनी ना जाए वो एक अलग बात है। वो बात
शासन सत्ता में जो बैठे हैं वो ऐसे ही लोग बैठे हैं जिनको महिलाओं के साथ उत्पीड़न से कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको सिर्फ अपने हिंदू मुसलमान की राजनीति करनी है। तो महिला, और मैं एक और बात बता दूं, मुसलमानों से खतरा है देश को। जी किसी से खतरा नहीं है। ये जो इस तरह से लुटेरे बैठे हुए हैं ना संसद भवन में, जिनको अपनी राजनीति की रोटियां सेकनी है, तो चाहे वो ब्राह्मण महिला हो, मुस्लिम महिला हो, दलित महिला हो, किसी की भी उनको बलि देनी पड़ जाए, किसी के साथ भी अत्याचार हो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको सिर्फ अपनी राजनीति जो है, जो कुर्सी है वो खिसक ना जाए बस। राजनीति नहीं कर रहे, हिंदू तो मजबूत करना है। तो भाई साहब एक बताइए, हिंदू राष्ट्र बनाने से क्या मिलेगा? क्या स्वास्थ्य व्यवस्थाएं आ जाएंगी? क्या शिक्षा का स्तर ऊंचा हो जाएगा? क्या रोजगार पैदा हो जाएंगे? अरे विश्वगुरु बन जाएगा भारत। अभी तक क्यों नहीं बना? आप देख रहे हैं ना जीडीपी कहाँ चली गई है, आपको पता है ना सारा। तमाम बाबा कह रहे हैं लोग देखिए ना, विश्व गुरु कैसे बनेगा? कितने बैंकों का लूट के अदानी अंबानी और पता नहीं नीरव मोदी कहाँ भाग गए हैं। क्या आप तो न्यूज एंकर हैं, आपको भी पता है इस बारे में। तो किस स्तर पे गरीबों का पैसा लूट के मोदी आप मंदिरों का क्यों विरोध करते हैं दलित लोग? हमने कोई मंदिरों का विरोध नहीं करा। कौन कहता है विरोध करते हैं? हम भगवानों का विरोध करते हैं। नहीं, जब हम समता मूलक समाज की बात करते हैं, हम अपने हक अधिकार की बात करते हैं, जब हम एट्रोसिटी की बात करते हैं, जब हम अंधविश्वास और पाखंड के ऊपर बात करते हैं, तो हमें भगवान विरोधी समझ लिया जाता है। हम भगवान की, हमारी लड़ाई किसी भगवान से है ही नहीं। हमारी लड़ाई तो सिर्फ शिक्षा, रोजगार और अपने हक अधिकार की लड़ाई। क्या करोगे पढ़ के शिक्षित हो? क्यों नहीं पढ़े? ये समाज क्या सारी जिंदगी गुलामी करता रहे, सर पे गोबर की टोकरियां ढोता रहे, लैट्रिन साफ करता रहे, झाड़ू लगाता रहे? क्या आप क्या चाहते हैं? आप वही व्यवस्था चाहते हैं कि राजा का बेटा राजा हो? इसमें लोकतंत्र खत्म करना चाहते हैं देश में आप। लोकतंत्र खत्म करने का मतलब है कि फिर दोबारा से वही घिसी पिटी पुरानी जाति व्यवस्था को लागू करना, उस घिसी पिटी व्यवस्था को लाना। जाति खत्म हो रही है देश से। जी नहीं, कोई जाति खत्म नहीं हुई है, जाति देख के भी उत्पीड़न होता है। अरे मोहन भागवत कह रहे हैं जाति पंडितों ने बनाई है। हाँ, वो कह रहे हैं कि जाति पंडितों ने बनाई है, तो फिर उनको बोलिए इतना भी सच बोलने का काम करें कि भगवान किसने बनाया है, वो भी बता देना। वो जाति तो पंडितों ने बनाई है, तो भगवान किसने बनाया है? भगवान कहते हैं ये अम्बेडकरवादी जो है ना, ये समाज को तोड़ रहे हैं, समाज को बांट रहे हैं। हम तो समाज को जोड़ने की बात कर रहे हैं, दिन रात जोड़ने की बात कर रहे हैं कि हम तो कहते हैं ना, आइए बेटी रोटी का रिश्ता रखिए, समाज में से जाति व्यवस्था खत्म कीजिए। आप हिंदू राष्ट्र कर रहे हैं, आप समाज तोड़ने की बात कर रहे हैं। आप संविधान को देश संविधान से चलेगा, ना कि किसी ग्रंथ से, ना ही किसी ना गीता से, ना कुरान से, ना ही बाइबल से। संविधान से देश चलेगा, तो हम देश जोड़ने की बात कर रहे हैं।